जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार ज़बरदस्त चल रही है ना? तो कल हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी 8-9 तक सवाल कर लिए थे। हम पहुँचे थे चिन्हों वाले, जैसे डॉलर का, एट द रेट, स्टार, इस प्रकार के इनके चिन्ह दिए हुए थे। यहाँ तक हमने कल सवाल कर लिए थे। अब इससे आगे आज हम देखते हैं। तो मैं कल का ही एक सवाल रिपीट करा देता हूँ, जिससे आपको याद बना रहे कि कल हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो ये सवाल है, ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है जिसमें डॉलर का अर्थ क्या है? प्लस। डॉलर का अर्थ क्या है? प्लस। और एट द रेट का अर्थ क्या है? माइनस। एट द रेट का अर्थ क्या है? माइनस। और हैशटैग का अर्थ है भाग, और स्टार का अर्थ है गुणा। तो बस इन चिन्हों को हम इन चिन्हों के आगे रखना है। जो चिन्ह दिए हुए हैं इनके आगे इनको रखना है। तो डॉलर का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। एट द रेट का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? माइनस। अब हैशटैग का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पर आएगा भाग, और यहाँ पर आएगा क्या? गुणा। यहाँ पर आएगा हमारा गुणा। तो समीकरण हमारा कौन सा बन के तैयार होगा? 8 प्लस के 5 माइनस के 10 भाग 2 गुणा 3। ये हमारा बन के तैयार रहेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको सिर्फ बोडोमॉस के नियम के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? बोडोमॉस। तो सबसे पहले क्या है? भाग। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हमारा भाग सॉल्व होगा। तो भाग सॉल्व होगा तो 2 5 10, यानी 2 से 10 कितनी बार कटे? 5 बार। 2 से 10 कितनी बार कटे? 5 बार। तो कितना बचा जी? 8 प्लस के 5 माइनस के 5 गुणा 3। अब इसके बाद अब ऐसा मत करना है 5 से 5 खत्म हो जाएंगे, नहीं, गड़बड़ा जाओगे, गड़बड़ा जाओगे भाई, गड़बड़ा जाओगे। थोड़ा ध्यान रखना, इसके अनुसार चलना है हमको, नियम के अनुसार चलना है, नियम के अनुसार चलना है। तो इसके बाद क्या होगा? हमारा गुणा होगा। क्या होगा इसके बाद? गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस के 5 माइनस के 5 या 15, कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना होगा? 8 और 5, 8 और 5 13, कितना होगा? 13 माइनस के 15। तो आंसर कितना आएगा इसका? माइनस के 2। कितना आएगा? 2। क्योंकि 15 में से 13 जाए, कितने बचेंगे? 2। वो भी किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। वो भी किसके बचेंगे? माइनस के। तो यही हमारे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना? अब बोलोगे भैया इतना लंबा करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। ये इतना लंबा है नहीं, इतना लंबा है नहीं, सिर्फ इसका आंसर इसी लाइन में आ जाएगा। किस लाइन में आ जाएगा? इस लाइन में। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचा है कि कोई भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है। क्या किया है? कोई भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है। अगर इसको छोटा करना चाहते हो, छोटा, तो यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं। इसको कैसा कर सकते हैं? इसको छोटा। इतने बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। छोटा कैसे करेंगे? कि जो होगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 या 15, 15 में से 8 और 5 कितने होगा? 13। तो 13 माइनस के 15 कितना आएगा? माइनस के 2। बोलो कहाँ है बड़ा? ये कहाँ पर बड़ा है? माइनस के 2। आ गया ना उत्तर? तो यही हमारे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। क्या किया था? यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अगर आपको याद नहीं, अब रिकॉल मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना? रिकॉल मैंने आपको करा दिया है। अब चलते हैं इससे आगे, अब चलते हैं इससे आगे। आगे की चीज़ें अब देखेंगे, आगे की चीज़ें अब देखेंगे। अब बात आती है हमारे आगे की, ठीक है ना? एक मैं आपको क्लास के लास्ट में खुशखबरी दूंगा। एक क्लास के लास्ट में खुशखबरी दूंगा। उस खुशखबरी को सुनकर आपका दिल एकदम झूम उठेगा, आपका दिल झूम उठेगा। सवाल नंबर जो भी हो मुझे याद नहीं है, आप डाल लेना। सवाल नंबर जो भी हो मुझे याद नहीं है, आप डाल लेना, डाल लेना। यदि एट द रेट का अर्थ क्या है? 2, सॉरी, एट द रेट का अर्थ क्या है? 6। एट द रेट का अर्थ क्या है? 6। और जे अक्षर बना हुआ सी, ब्रैकेट में सी बना हुआ है, इसका अर्थ है 2। इसका अर्थ क्या है? 2। ओके। और डॉलर का अर्थ क्या है? 4। डॉलर का अर्थ क्या है? 4। डॉलर का अर्थ क्या है? 4। ठीक है भाई।
और एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है हमारा एंड का अर्थ 3 एंड का अर्थ कितना दिया हुआ? 3। और प्रतिशत का अर्थ दिया प्रतिशत का अर्थ दिया है 4। ये हमारे इन संकेतों के यानी कोड दिए हैं या कोई संख्या दी है, आप जो भी मान सकते हो, अपने दिमाग में मान सकते हो, ठीक है। ये इनके अंक दिए हैं। तो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण, तो समीकरण क्या दिया हुआ है इसमें? क्या ये ब्रैकेट में सी प्लस के एंड उसके बाद दिया हुआ है हमारा गुणा एट द रेट माइनस प्रतिशत भाग डॉलर, प्रतिशत भाग और डॉलर। इस प्रकार से ये समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है, कहाँ कितना इसका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न। देखो भाई साहब क्या प्रश्न पूछा है, यानी ये कहाँ पर पूछेगा? कहाँ पर पूछा गया है? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ पर पूछा गया प्रश्न है? यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 का प्रश्न है, वो भी 15/11/2021 का है। मैंने आपको डेट भी बता दी। यानी जो भी सवाल कराए जा रहे हैं आपको, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? जो भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। सारे PYQ ये मत समझना कि भैया कहीं से भी उठाकर कुछ भी चेप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यही सवाल देख लो, यूपीएसआई में आ चुका सवाल है। और आप यहाँ मैंने क्या बोला था? रीजनिंग में आप यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा और यहाँ तक आपको ले जाने का काम मेरा होगा। वो काम आपको दिख भी रहा होगा कि यूपीएसआई तक के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? यूपीएसआई तक के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो मेरे से बस अब कमर कसनी है, तैयार हो जाओ। और इसके लास्ट में, क्लास के लास्ट में खुशखबरी भी आपको देकर जाऊंगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये दिए हुए ऐसे मान रखें। अब इसका अर्थ क्या है हमारा? 2। इसका अर्थ क्या है? 2। तो 2 रखेंगे प्लस। अब एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ हमारा 3, तो 3 रखेंगे गुणा। एट द रेट का अर्थ कितना? 6, तो 6 रखेंगे। माइनस प्रतिशत का अर्थ कितना? 4, तो 4 रखेंगे, ठीक है। भाग और उसका अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ 4, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण बनके तैयार है। तो सबसे पहले किसको हल करते हैं हम? भाग को। इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? सिर्फ भाग को सॉल्व करेंगे। तो 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। नहीं आया समझ में? कैसे हो गया? अरे आपको बताना ही पड़ेगा, सब कुछ। आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो गए हो, आपको एक एक लाइन बतानी पड़ेगी, फिर बाद में समझ जाते हो हाँ भैया आ गया समझ में। ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा। 2 + 3 गुणा 6 माइनस के 4/4। और तो ठीक है, 4 बन गया 4। कितनी बार गया? 1 बार। कितनी बार गया हमारा? 1 बार गया, ठीक है ना। 4 बन गया 4। और यहाँ कितना आएगा? 2 + 3 गुणा 6 माइनस के 1। यही रहना। अब होगा हमारा गुणा। क्या होगा? गुणा। कितना होगा? 2 + 6 2 6 18, 18 माइनस के 1। अब 18 तो कितने हो गए? 20 माइनस के 1 कितने हो जाएगा? 19 आंसर आएगा। कितना इसका आंसर आएगा? 19 इसका आंसर आएगा। कितना दे रहा है? ठीक, 19। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है हमारा। इसको देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। क्या हमने संख्या सही रखी है? कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। मैं एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ। सवाल नंबर मेरा कौन सा है? सवाल नंबर है 41। ठीक। और सवाल को चेक करते हैं हम। क्या सी एंड प्लस एंड गुणा एट द रेट माइनस के बाद क्या? प्रतिशत भाग डॉलर, ठीक। इसका अर्थ कितना? 2। इसका अर्थ कितना? 3। इसका 3 ही दिया हुआ है। हाँ 3 के। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, हमको यहाँ पर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। इसका अर्थ 2 है, ठीक है। एट द रेट का अर्थ 6 है, ठीक है जी। एंड डॉलर का अर्थ 4 है, ओके।
एंड करते 3 है, एंड करते 3 है, ठीक है। 75 12 ये बात यहाँ पर भाई साहब 12 है, 12 है ये बात। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही थी, वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, लेकिन हमने सवाल लिखने में गलती कर ली। तो यहाँ पर किसका प्रतिशत का अर्थ आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 12। अब देखो अब आएगा हमारे सवाल का जवाब, तो कितना होगा 2 + के 3 गुणा 6 माइनस के 12/4, यही रहेगा ना, ठीक है। 4 तिया 12 कितना होगा 2 + के 6 तिया 18 माइनस के 3 18 तो 20 माइनस के 3 बराबर 17। ये सवाल का जवाब होगा। आगे चीज़ समझ में, यानी थोड़ी सी बस एक मात्र की गलती और पूरे सवाल का बंटावार, एक मात्र की गलती पूरे सवाल का बंटावार। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं ना आपके, बिल्कुल। अब ये ओके एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझ में आया। यानी इतना सारा कुछ खींचने की इसको ज़रूरत नहीं है, इतना सारा खींचने की इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। कहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसी जगह सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी जगह इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं मिटा दूँगा नहीं, यहाँ पर बना रहे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, कितना हो गया 18, 18 तो कितने हो गए 20, और 20 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 17। यही सवाल का जवाब होगा 17। मात्र उत्तर लिखने की जरूरत है, यानी इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस सवाल को देखो, दिमाग में कैलकुलेशन करो, फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होती हैं। कितनी सेकंड होती हैं, 30 सेकंड होती हैं। सवाल को पढ़ना भी है, समझना भी है, और उसका हमको आंसर भी करना, ठीक है। थोड़ा तो स्पीड पे अपने पे ध्यान रखेंगे, किस पे, स्पीड पे अपनी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये UPSI 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये UPSI 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखना। जो भी प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही आपके सामने उठाकर कुछ नहीं लाया गया है, सब कुछ बारीकी से देखकर सोच समझकर लाया गया है। 1 सेकंड होल्ड करेंगे, शायद आवाज़ कट हो रही है। अब आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ आपके पास प्रॉपरली आ रही है ना, आवाज़ कट हो गई थी, ठीक है। अब आपके पास आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि जो अभी प्रश्न कराया था वो UPSI में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट TYP टाइप नंबर कितने हो गए तुम्हारे 3 4, टाइप नंबर 4, 7 4 ही था मेरे ख्याल से, ठीक है। टाइप नंबर 4 हमारा कह रहा है, टाइप नंबर 4 है हमारा यदि ए बराबर 42, यानी A बराबर 42, B बराबर 54, B बराबर 54, C बराबर 4, C बराबर 4, D बराबर 6, D बराबर 6, E बराबर 3, E बराबर 3। तो समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण हमारा क्या है, A माइनस के B भाग D गुणा C प्लस के E इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर। पहली चुक हमने कहाँ से, यानी पहली हमारे यहाँ क्या आते, चिन्ह आ रहे थे, चिन्ह आ रहे थे। फिर चिन्हों की अंक दिए हुए थे। उसके बाद अब अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी पढ़माला के क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट। ऐसे ही यहाँ संख्या चेंज करता रहेगा, लेकिन जो हमारा करने का तरीका मेरे से वो यही रहेगा। करने का तरीका क्या है, जिस किसी के भी यहाँ पर कोड दिए गए हों उन्हीं कोडों को यहाँ पर रखना है। अगर प्लस माइनस के कोड दिए गए होते तो प्लस माइनस को चेंज करते, अगर इसके कोड हैं तो इनको चेंज कर रहे हैं। यानी सवाल कैसे भी पूछ ले, वो सवाल कैसे ही पूछ ले, हमको घबराना नहीं है। बस घबराना किसको है, एग्जामिनर को घबराना है, हमको नहीं घबराना।
क्योंकि हमको क्यों नहीं घबराना, क्योंकि हम मेहनत ही इतनी ज़बरदस्त कर रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत ही हम इतनी ज़बरदस्त कर रहे हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल हमारा पूछा गया है यूपीएसआई में, यूपीएसआई पूछा गया है 24/11/2021 को। यूपीएसआई पूछा गया है 24/11/2021 को, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये लो, ये भी सवाल PYQ है, ये भी सवाल PYQ है 24/11/2021 को पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। भाई साहब ब्लेंडर चल रहा है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। आप किसकी परीक्षा दे रहे हो? कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हो आप, उसके लिए पढ़ रहे हो। लेकिन वो सवाल किसके कर रहे हैं? यूपीएसआई के लिए। लेवल देखो आप, यूपीएसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये कांस्टेबल तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा, कांस्टेबल तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप आधा पेपर 1/2 यानी 1 से 1/2 तो रीजनिंग काम करेगी, रीजनिंग तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि 55 प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के। इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं? 55, यानी 100 प्लस स्कोर तो आप यहाँ से ही करने वाले हो। 100 प्लस स्कोर तो आप यहाँ से ही करने वाले हो। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? 100 प्लस स्कोर तो आप यहाँ से ही करने वाले हो। तो बस मेहनत करने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं सवाल की तरफ क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ए का अर्थ कितना? 42। ए का अर्थ कितना है? 42 माइनस बी का अर्थ कितना है? 54 भाग डी का अर्थ कितना है? 4 गुणा सी का अर्थ कितना है? डी का अर्थ कितना है? डी का अर्थ है 6 गुणा सी का अर्थ कितना है? सी का है हमारा 4, सी का कितना? 4 प्लस, और ई का अर्थ कितना है? 3, ई का अर्थ कितना? 3। देखो अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व। अब 42 माइनस के 54/6 गुणा 4 प्लस के 3, यही बनाना। क्योंकि ये 6 कहाँ थे? भाग में, तो हमने भाग में लिख ली। वैसे आपको समझ नहीं आता कहाँ से क्या कट गया। अब इसमें अब क्या 6 से 54 कट जाएंगे? कितनी बार कटेंगे? 9 बार। कितनी बार कटेंगे? 4 ख्याति 64 42 6 48 96 54 या 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? गुणा। अब इसका होगा गुणा, किसका होगा? गुणा होगा, किसका होगा? गुणा। हाँ, 9 चौक 36, कितने हो गए? ये हो गए 36। कितने हो गए? 36, ठीक है ना। 36 42 ये प्लस के और 3 ये प्लस के, 42 और 3 कितने हो गए? 42 और 3 42 43 44 45, कितने हो गए? 45 और माइनस के 36, ये वाले माइनस के 36, क्योंकि इसका गुणा होगा इसमें, और ये माइनस के 3 लगा लीजिए, माइनस के 36। अब यहाँ से इसको घटाइए, तो 5 से 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे? कैरी। कितने? 15 में 6 जाएंगे, कितने बचे? 9। क्या यही सवाल का जवाब होगा? क्या यही इस सवाल का जवाब होगा? क्या कहीं कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ फिर हुई है? क्या सवाल गलत फिर हुआ है कहीं ना कहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और लेकिन आंसर में कोई इसमें 9 ऑप्शन नहीं है, आंसर में कोई इसमें 9 ऑप्शन नहीं है। एक बार समीकरण को चेक करते हैं, क्या समीकरण कोई गलती हुई है? हाँ, ओहो, समीकरण में भाई साहब गलती हुई है, क्योंकि हमने ए से शुरू किया, उसमें दिया बी से। यहाँ पर बिल्कुल समीकरण में गलती हुई है, कहीं ना कहीं समीकरण में गलती हुई है हमारी। समीकरण क्या दे रखा है? बी माइनस के ए दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बी माइनस के ए भाग डी गुणा सी प्लस के ई। आपको एक बार में 2 सवाल मिल रहे हैं, देख रहे हो ना। एक बार में एक तो सवाल ये मिलेगा, ये भी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। आप ये मत सोचना कि कैलकुलेशन गलत हो रही है भैया से, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं, सिर्फ सवाल उतारने में गलती हो रही है, क्योंकि सवाल उतारने में गलती हो रही है। कैलकुलेशन में कोई गलती कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की। तो हो सकती है लेकिन इसमें नहीं है, हो सकती है गलती तो इंसान से ही होती है। अब देखो बी का अर्थ क्या है? हाँ, बी का अर्थ 54,
कितना है 44 माइनस ए का अर्थ कितना है 42 और भाग बी का अर्थ कितना है 6 गुणा सी का अर्थ कितना है हमारा 4 प्लस के ई का अर्थ कितना 3। अब इस सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूँ जी, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। अब 54 माइनस के अपॉन 6 गुणा 4 प्लस के 3, यही है ना। इससे कटाएंगे कहते हैं 7 बार, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, ठीक है। और इसका क्या होगा गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा कितना आएगा, इसका इसमें गुणा होगा कितना आएगा बताओ, पता है किसी को। 54 प्लस के 3, यही होगा ना। 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों प्लस के, तो ये क्या होंगे जुड़ेंगे, क्या होंगे जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यानी 57 माइनस के 28, यही होगा ना। 4 और 3 7 और 5। अब इससे घटाइए, यहाँ से कितने बचेंगे 9, यहाँ कितने थे 4 4 2 2। यही सवाल का जवाब होगा राइट, यही सवाल का जवाब होगा 29। अब कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है नहीं हुई नहीं, क्योंकि हमको यहाँ सवाल उतारने में गलती हुई थी। किसमें हुई थी, सवाल उतारने में। और इतनी देर इसीलिए इसमें लगी क्योंकि मैंने आपको समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा। वैसे इतने टाइम का ये नहीं था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इतने टाइम का ये नहीं था जितना इस सवाल ने टाइम दिया है। अब यहाँ पर था, यहाँ कितनी बार कटा 7 बार, 7 बार में कटा ना। इसका कितना हो गया 28, ये और ये जोड़कर दोनों, ये और जोड़कर कितना होगा 57 माइनस के 28 29। बताओ कितना टाइम लगा इस सवाल में, कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन की गई थी, ठीक है ना। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर। बस अब यहाँ पर ये कर सकता है, संख्याएं इसमें बड़ी बड़ी दे सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, लेकिन हमको घबराना नहीं है। सिर्फ अपने कैलकुलेशन पर विश्वास रखना है और सवाल की हड्डी को तोड़ना है। इस पर कैलकुलेशन पर विश्वास रखना, सवाल की हड्डी को तोड़ना है। अब बताओ कौन से प्रकार के इसमें कोई भी प्रकार का इसमें बचता है क्या, कोई भी प्रकार का इसमें बचता है। एक नया टाइप है, टाइप ही मान लो आप कुछ भी टाइप डला रहने दो। एक नया सवाल मुझको दिख रहा है, मैं उसको आपको करा देता हूँ। एक नया सवाल दिख रहा है कि जैसे दे रखा है 100, ये बॉक्स बना हुआ है। वैसे सवाल नया नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन इसका जो फोटो बना है ना वो नया दिख रहा है, जो फोटो बना है ना वो नया दिख रहा है। ये बोलोगे कि जो फोटो है वो नया है। फोटो कैसा है, फोटो इसका नया है, ना कोई चिन्ह है ना कोई प्रतीक है, बस ओनली क्या बने हुए हैं, ये खाली डिब्बे से बने हुए हैं। ओनली क्या बने हुए हैं, 125 5 5 21। चेक कर लेते हैं, 125 5 5 21, ओके बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें बोला है यहाँ दिए गए समीकरण को सही करने के लिए बॉक्स में उचित रूप से प्लस, हाँ क्या क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, हाँ प्लस माइनस गुणा और भाग, ये दिए गए हैं। अब हम इनको कैसे सेट करेंगे कि हमारा आंसर 0 आना चाहिए, इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, भाग प्लस गुणा जोड़, यानी भाग प्लस गुणा जोड़, पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा है माइनस भाग फिर से भाग और गुणा, ठीक।
दूसरा दिया गया है भाग प्लस गुणा माइनस। चौथा दिया गया है भाग गुणा माइनस और फिर से प्लस। ये है। अब इन चारों में से हमको इन बॉक्सों में रखना है चिन्हों को क्रम बाई क्रम रखना है। किस चिन्ह को रखने से इसका आंसर 0 आ रहा है, किस चिन्ह को रखने से इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बस ये देखना है। और सबसे बड़ी बात हमको लाना क्या है, 0। तो 0 लाना तो सारी संख्या कटनी चाहिए। सारी संख्या क्या है, अब देखो भाग को हम अगर यहाँ पर सबसे पहले ए को देखते हैं। किसको देखते हैं हम, ए को देखते हैं। क्या ए रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, भाग, फिर प्लस, फिर गुणा, उसके बाद जोड़। क्या आंसर 0 आ रहा है, इससे ये कटेगा 25 चौके 100। इनको सॉल्व करके कितना आएगा, 4 बार कटेगा ना, ठीक है। 4 तो ये हो गए 4। अब इसको करें, गुणा होगा, ये कितना हो जाए 25। एक सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ, इसका कितना होगा 25। अब इसको जोड़ो, 25 4 29 और ये नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार से 0 नहीं आ रहा, यानी पहले को करने से 0 नहीं आ रहा है। तो अब करेंगे हम दूसरे वाले को, इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे बी को, इसको देखेंगे, यानी ए वाले चिन्हों को रखने से 0 नहीं आ रहा है। अब रखेंगे हम बी को, माइनस, भाग, फिर से भाग और गुणा। यहाँ तो वैसे ही 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 21 पंजा काफ़ी आगे निकल जाएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं। 55 25 ये इससे कटेगा, नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। सवाल नंबर 3 से देखते हैं। किससे देखते हैं, सी को रखने से देखते हैं। क्या सी को रखने से आ जाएगा, भाग प्लस गुणा और माइनस। कैसे आ जाएगा, इसका होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 प्लस के 25 माइनस के 21। यही बनाना। 25 और 4 29। क्या 29 में से 21 जाएंगे, नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। अब देखते हैं हम चौथे को। अगर चौथे को रखने से नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलत चल रहे हैं, ठीक है। एक बार चौथे को चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या माजरा रहता है। चौथा है, इसमें भाग गुणा माइनस प्लस आना चाहिए इससे। 25 चौके 100, ठीक, 100 ये हो गया, ठीक। अब इसका क्या होगा, गुणा, इन दोनों का क्या होगा 5 चौके 20, ये हो गया 20 और यहाँ 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस के 5 प्लस के 21, 20 माइनस के 5 प्लस के 21 ये आएगा। और देखो इनका होगा, हाँ इतना बचा, ठीक। अब 21 ये नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया। एक बार फिर से चेक करेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हो जाती है जब कभी। शायद पहले सवाल की कैलकुलेशन है जो गड़बड़ हो रही है। क्या हम इसको नहीं, हाँ है हमारे पास जगह, इसमें करके देखेंगे क्या दिख रहा है ना उधर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, क्या है 100 भाग 25, 100 भाग 25, उसके बाद प्लस में आएगा प्लस के 5, ठीक, गुणा 5 प्लस के 21 दिख रहा है ना सबको, ठीक है। 25 चौके 100, 4 प्लस के 5 गुणा 5 प्लस के 21, 25 4 प्लस के 25 प्लस के 21 नहीं आएगा किसी प्रकार से, यानी पहला तो आ ही नहीं सकता। हम बात करते हैं चौथे पे, देखते हैं कि चौथा मुझको लग रहा था, भाग गुणा माइनस प्लस
तो 100 भाग 25 गुणा 5 माइनस के 5 प्लस के 21, यही है ना। 100 भाग 25 गुणा 5 माइनस के 5 प्लस के 21, 25 चौके 100, 4 गुणा 5 माइनस के 5 प्लस के 21, हाँ 5 चौके 20, 20 माइनस के 5 प्लस के 21, तो 20 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इससे भी नहीं आ रहा। अब देखते हैं हम तीसरे को, सॉरी दूसरे को देखते हैं, देखने में क्या दिक्कत हर्ज है उसमें। सवाल तो टाइम लेगा ही ना, सवाल तो टाइम लेगा ही ना। मैंने बोला था नए तरीके का सवाल है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा। मुझे नया सवाल देखा, इसीलिए मैंने ये आपके सामने लेकर आया हूँ इसको। गड़बड़ क्या करेगा, जब तक हमें तब तक क्या गड़बड़ कर सकता है। आंसर तो इसका आना ही आना है, आंसर तो इसका आना ही आना है मेरे भाई। 5 भाग 5 गुणा 21, अब 100 माइनस के 25/5, इसके भी बट्टे 5 गुणा 21, ठीक है ना। 25/5 इसके बट्टे 5, इसके तो आएगा नहीं। 5 एकन 55 25, 5 एकन 5 21, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इसका ये तीसरा, ये इसका जवाब होगा, तीसरा इसका जवाब होगा। मेरे ख्याल से इसका तीसरा ही जवाब होगा। तीसरा चेक करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, एक बार फिर चेक करेंगे इसका कहीं सवाल में गलती तो नहीं है। एक बार चेक ही कर लेते सवाल में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार सवाल को मैं दोबारा से देखता हूँ। सवाल यही रहेगा, आंसर इसका ही आएगा, आप परेशान ना हो, सवाल यही रहेगा, आंसर इसका ही। जो सके भैया से सवाल नहीं बता, अरे यार क्या बोला, कुछ नहीं होगा, सवाल इसी का आंसर आएगा। देखते हैं क्या चीज़ है ये, यानी 100 100 100 25 ओके 5 ठीक, फिर से 5 21, हमको आंसर लाना 0, ठीक है। और इसका दिया होता ए पर कौन से चिन्ह दिए थे, भाग माइनस गुणा प्लस, यानी भाग माइनस गुणा और प्लस ये हैं। अब इसको हम इस समीकरण में रखते हैं, बड़ी तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि एक बार इसकी कैलकुलेशन हम करके छोड़ चुके हैं। टकमगाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है, ठीक है। अब आराम से करेंगे, हम रखेंगे 100, यहाँ पर क्या आएगा भाग, यहाँ पर क्या आएगा भाग, ओके। उसके बाद 25 ठीक, 25 के बाद यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर आ गया भाग, यहाँ आ गया माइनस, उसके बाद आएगा यहाँ पर गुणा के, गुणा के बाद यहाँ आएगा प्लस, ठीक। अब इसी के 25 माइनस आ गया, 5 आ गया गुणा 5 प्लस के 21। अब देखते हैं 25 चौके 100, कितना बचा, 4 माइनस के 5 गुणा 5 प्लस के 21, हाँ देख 25, 4 माइनस के 25 प्लस के 21। अब देखो ये प्लस के और ये प्लस के कितना हो गया, 25 माइनस के 25 बराबर 0 आ गया ना। हम परेशान हो रहे थे, मैंने बोला कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमसे ज़रूर हो रही है, और इसको आना पड़ा। आएगा भाई ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। बस सवाल मुझको थोड़ा सा नया दिखा, इसलिए आपके सामने लेकर आया, लेकिन फिर टाइम तो थोड़ा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो रही थी, इसीलिए इसने ज़्यादा टाइम ले लिया। अब कोई गुंजाइश है, अब कहीं कोई गुंजाइश बच रही है, नहीं बची है भैया, अब कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्या ऐसा 1-2 सवाल और कराऊँ, क्या ऐसा 1-2 सवाल और कराऊँ जी, ऐसा 1-2 सवाल और करा दो, ऐसा 1-2 सवाल और करा दो, आगे चीज़ें समझ में। यानी पहले ही ये चीज़ इसका मान रखने से हमको आंसर की प्राप्ति हो गई, ठीक है। क्या ऐसा 1-2 सवाल और कराया जाए, बिल्कुल कराया जाए, ऐसा 1-2 सवाल और कराया जाए, बिल्कुल कराया जाए, ठीक है जी, अभी कराते हैं। हाँ
निम्नलिखित प्रश्नों को समीकरण से सही बनाए रखने कौन सा चिन्हों का आपस में बदला जाएगा। ओके, सवाल नंबर है 56 भाग 7 गुणा 3 प्लस के 8 माइनस के 5 बराबर 27। अब इसके जो चिन्ह दिए हैं ए चिन्ह क्या दिया गया है, ए चिन्ह दिया गया है इसका गुणा एंड भाग, यानी गुणा और भाग, यानी इन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। ये ए है और हमारा बी दिया गया है हमारा भाग एंड प्लस, यानी भाग और प्लस, और हमारा सी दिया गया है प्लस और माइनस, और हमारा डी दिया गया है, डी है हमारा गुणा एंड प्लस, गुणा और प्लस, यानी इन चिन्हों को आपस में बदलने पर ये समीकरण संतुष्ट होगा। यानी कौन सा वो ऑप्शन होगा जिनके चिन्ह आपस में बदले जाएं कि हमारा ये वाला समीकरण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी HS, यानी दोनों तरफ की संख्या कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों तरफ की संख्या कैसी आ जाए, बराबर आ जाए। ये सवाल यूपी रेडियो ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया। क्या बात है भाई साहब, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर, इसमें रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा गया सवाल है। ये 2024 में पूछा गया सवाल है। ये देख रहे हो ना आप, लेवल सवालों का लेवल देख रहे हो ना, कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है। आप तो फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यानी ये सवाल रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना। अब देखो किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिए, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। किसको? ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, यानी हम भाग की जगह गुणा रखेंगे, गुणा की जगह क्या रखेंगे, भाग। तो यहाँ पर आएगा गुणा, क्योंकि भाग है, ठीक है, और गुणा की जगह क्या आएगा, भाग, गुणा की जगह क्या आएगा, भाग, बाकी के एडिटिव रहेगा। और यहाँ पर हम इसको क्यों नहीं कर सकते, देख रहे हो जी, क्योंकि 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं संख्या क्वांटम में आएगी, तो ये पहला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमारा माता यही ठनक गया है, हमारा माता नहीं एकदम ठनक गया, क्योंकि हमको लाना कितना 27 और 3 का भाग 7 में देंगे, कहीं ना कहीं समस्या हमारी क्वांटम में चल रही है। तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। तो पहले का तो खेल ही खत्म है, तो इसको हम नहीं ले सकते। आ रही है बात समझ में, इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमको दिमाग भी लगाना है, ये नहीं है कि पूरा करना ही करके देखना है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि हमको पहले ही पता चल जाता है कि ये इसका सही नहीं होगा। अब बात आ रही दूसरे की, भाग की जगह प्लस की जगह क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। अब भाग की जगह क्या करना है, प्लस, तो यहाँ तो होगा प्लस, और प्लस की जगह क्या होगा, यहाँ पर गुणा रहेगा, ठीक है। प्लस की जगह होगा भाग, प्लस की जगह क्या होगा, भाग। देखो जो पहले में बात थी वो बात इसमें भी बन गई, जो पहले में बात थी वो बात इसमें भी बनेगी। कैसे बनेगी कि 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, सबसे पहले हम भाग को ही सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, हम भाग को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं समस्या क्वांटम में चल रही है, तो इसका भी खेल खत्म। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपके दिमाग की स्पीड बढ़ जाएगी, आपका दिमाग सोचने की क्षमता रखेगा कि तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा कि नहीं, ये समस्या ये वाली क्रिया नहीं होगी, तुरंत इसको आगे बढ़ जाएंगे, स्किप करके तुरंत एकदम, ये वाली क्रिया नहीं होगी। तो हमारा ये भी, अब बात आती है तीसरे पे, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या करना है, प्लस। तो ये तो भाग रहेगा, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या रहेगा, प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आगे, अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाग जा सकता है,
7 8 56, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 8 बार, ठीक है। 8 बार गुणा 3 माइनस के 8 प्लस के 5, क्या 27 आ रहा है, देखते हैं। 8 दिया 24 माइनस के 8 प्लस के 5, ठीक है। तो 24 और 5 ये दोनों प्लस के हैं, दोनों 24 और 5 29, 29 में 8 जाएंगे 21 आ रहा भाई साहब, नई बात बनेगी। 24 5 29 माइनस के 8 बराबर 21 आएगा, नहीं बात बनने वाली है हमारी, तीसरे पे बात नहीं बनने वाली। बचा कौन सा, तो यही हमारे आंसर का जवाब होगा। चौथा बचा तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। बातें क्लियर, यानी सारी चीज़ें क्लियर है ना, ठीक। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया करके बताओ, करके भी बता देंगे। तो तीनों हमारे ऑप्शन हमारे नहीं फिट बैठे, बात करती है चौथे पर, और चौथे को बदल के देखते हैं, क्या चौथे को बदलने से हमारा आंसर आ रहा है, क्या चौथे को बदलने से आंसर आ रहा है। तो गुणा की जगह क्या करना है प्लस, और प्लस की जगह क्या करना है गुणा। तो यहाँ पर तो ये इतना गुणा की जगह क्या करना है हमको प्लस, यहाँ पर होगा प्लस, ठीक, और प्लस की जगह क्या करना है गुणा। अब बात साथ बन सकती है, क्योंकि ये कितनी आ जाएगा 8 बार 7 8 56, ठीक है। 8 प्लस के 3 गुणा 8 माइनस के 5, अब ये कितना हो गया 8 प्लस के 8 दिया 24, 8 दिया 24 माइनस के 5, और ये कितना हो गया 24 और 8 24 और 8 कितना हो गया 32, 24 8 कितना हो गया 32 माइनस के 5 बराबर 27। हमारी बात बनेगी, क्योंकि हमको लाना कितना था 27 ही लाना था। तो हमारे सवाल का जवाब कौन सा होगा डी, यानी गुणा और प्लस को आपस में बदलने पर समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है, समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई ना, इतनी बातें क्लियर हुई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हमने आपको बताया वो आपकी समझ में एक एक अक्षर आया, जितना हमने आपको बताया आपकी समझ में टोटल आया। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म, इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका होता है ख़त्म, यानी इस चैप्टर का तो ऑपरेशन हो चुका है, इस चैप्टर का तो ऑपरेशन हो चुका है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो कल हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से चैप्टर शुरू होगा, बड़े शानदार तरीके से ख़त्म भी होगा। मैंने आपको आज सारे PYQ कराए, क्या कराए PYQ, यानी वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो वास्तव में पेपर में पूछे गए हैं। कहाँ पर, वास्तव में। कोई भी चीज़ आपके सामने ऐसी नहीं परोसी जा रही है कि कहीं से भी कुछ भी आपके सामने रख दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने वो चीज़ रखी जा रही है वास्तव में पेपरों में पूछी जा रही है, चाहे SSC GD का पेपर हो, चाहे UPSI का पेपर हो, चाहे UP ऑपरेटर का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, लेकिन वो चीज़ आपको वास्तव में दी जा रही है जिसके आप हकदार हो, जिसके आप हकदार हो। रही बात हमारी कोर्स की, किसकी, कोर्स की, किसकी रही बात हमारी, मतलब कोर्स की, किसकी, कोर्स की बात रही। तो कोर्स मैंने एक दो बच्चों के कमेंट भी देखे कि भैया क्या इस प्रकार से हम कवर कर पाएंगे, तो मैंने बिल्कुल कवर करोगे, हाँ मैंने बोला हाँ बिल्कुल आप कवर करोगे। एग्जाम तक आपकी रीजनिंग बिल्कुल समाप्त होगी, बड़ी शानदार तरीके से होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमारी क्लास ले रहे हैं, उनको पता है, उनको पता है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। तो बस आप चिंता ना करें, बस हम पर विश्वास रखिए, और हमारा विश्वास आप हो, आप हम पर विश्वास करोगे तो हमारा विश्वास कौन है, आप हैं, आप हैं। लेकिन आपका वो प्यार, वो आपका प्यार मुझे दिख नहीं रहा है जितना प्यार हम आपको दे रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या नहीं किया, HJN एग्जाम क्लासेस, एग्जाम क्लासेस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ दी जा रही है। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, उनको पता है, उनका रिव्यू बहुत बढ़िया आ रहा है कि भैया वास्तव में जो चीज़ हमको नहीं मिल रही थी वो चीज़ हमको मिल रही है, जो चीज़ एग्जाम में वास्तव में पूछी जा रही है वो चीज़ आपके पास से मिल रही है ना, ठीक है।
तो एग्जाम में, और मैंने बोला था क्लास के लास्ट में खुशखबरी देने वाला हूँ, तो उसका टाइम आ गया है, उसका खुशखबरी का टाइम आ गया है। तो खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश के, यानी किसके, उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है, सबको पता, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है 1 लाख भर्तियों की। इस साल 1 लाख भर्तियों की कितने की घोषणा की है? 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। सबने देखा भी होगा, सबने सुना भी होगा। 1 लाख भर्तियों की इस साल कराने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बोला है होमगार्ड, और उसमें बोला है कांस्टेबल और एसआई, जेल वार्डर आदि पद पुरुष के मिलाकर के उन्होंने 1 लाख भर्तियां कराने का वादा किया है। तो मेरे शेर, अब तैयारी तो हमको करनी होगी, और तैयारी तो हमको करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बार बार हमको मौका नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में एक तरह की, ये मान लो युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि 1 लाख संख्या एक बहुत बड़ी होती है। 1 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है। अभी पिछले ही कुछ दिनों 81,000 की पद की घोषणा की थी, जो उसी के संबंध में है, यानी रिकॉल उन्होंने फिर किया है कि लगभग 1 लाख भर्तियों की घोषणा उन्होंने की है। 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें से कुछ की प्रक्रिया चल रही है, कुछ की प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो आपको भी पता होगा कि 24-25 को 60,244 पदों की ट्रेनिंग खत्म हुई है। पता है ना आपको? 60,244 को ट्रेनिंग खत्म हुई है। वो क्या नज़ारा था, आपने रील्स वगैरह देखी हुई इंस्टाग्राम पर, क्या नज़ारा था, जब वो अपने माता पिता को कैप पहनाकर फोटो खिंचा रहे थे, रील बना रहे थे, क्या नज़ारा था। तो वो कैप आपको भी अपने माता पिता को पहनानी है। वो जो कैप है, वो भी कैप आपको भी अपने माता पिता को पहनानी है। उसके लिए हमें क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी? मेहनत वो करनी होगी कि बस ना तो दिन होगा ना रात होगी, सिर्फ आंखों के सामने वर्दी की बात होगी, लाइन भी फिट बैठ गई। ना दिन होगा ना रात होगी, सिर्फ हमारी आंखों के सामने वर्दी की बात होगी। बस हमको वो मेहनत करनी है। उस एक दिन के लिए हमको पढ़ना है। किस दिन के लिए? उस एक दिन के लिए हमको पढ़ना है, जिस दिन वो जॉइनिंग लेटर हमारे घर पर आएगा। किसके लिए पढ़ना है? वो जॉइनिंग लेटर हमारे घर पर आएगा। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और मेहनत हम भी आपके साथ करेंगे। आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक होगा तहाँ तक हम जी जान से मेहनत करेंगे, लेकिन साथ आपको देना होगा। आपको देना होगा हमारा। हम आपका साथ देंगे, आपको हमारा साथ देना होगा। साथ कैसे दोगे? साथ जब ही आप दोगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब आप मेहनत के लिए तैयार हो। जितना हम तैयार हैं उतना आपको भी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी आपके क्लास हमारी अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपके पास पहुंच जाए। और क्लास देखो, मैथ की भी क्लास चल रही है। इसकी मैथ की भी क्लास चल रही है, हिंदी की भी क्लास चल रही है, आपकी हिंदी की, रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। अब आपकी बची किसकी क्लास? यानी आधा कोर्स तो आपका यहाँ से खत्म हो रहा है। आधा कोर्स तो रीजनिंग का यहाँ से खत्म हो रहा है, और बचा बाकी आपका मैथ करेगा। और हिंदी के 37 नंबर, यानी आपके पास 55 और 37 कितने हो रहे हैं? 7 और 5
3 2 12 2 1 5 3 8 9 यानी 92 क्वेश्चन तो आपके हिंदी और रीजनिंग के ही हो रहे हैं। अब आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए कितने प्रश्न बचते हैं? सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास रही बची कसर क्या है? मैथ पूरी करेगा। रही बची कसर क्या है? मैथ पूरी करेगा। रही बात जीएस की, जीएस तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होगे। अगर आप जीएस को कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होगे तो उसकी चिंता ना करें। अगर इस बार ना सही तो अगली बार भी आपका फुल जीएस की व्यवस्था होगी। इस बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ना सही तो अगली बार तो जीएस की आपकी फुल व्यवस्था होगी। लेकिन मैथ, हिंदी, रीजनिंग ये 3 क्लास तो आपको कंटिन्यूस चली रही है और सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं 3 क्लास का रहता है। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं 3 क्लास का होता है। खास तौर पर रीजनिंग का, खास तौर पे किसका वेटेज रहता है? रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग की कमान मैंने खुद उठा दी है। रीजनिंग की कमान मैंने खुद उठा दी। मुझको पता है कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। एक भारी संख्या होती है, क्योंकि लगभग 50% सिलेक्शन तो हमारा रीजनिंग से होता है। कितना होता है? 50% सिलेक्शन तो हमारा रीजनिंग से होता है। तो आगे का सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी, आधा सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी। और रही बात मैथ और हिंदी की, मैथ और हिंदी की आपको पता है क्या कंटेंट मिल रहा है आपको? मैथ और हिंदी में आपको एक जोरदार कंटेंट मिल रहा है, उसकी आप चिंता ना करें। हिंदी और मैथ दोनों ही आपके पास बहुत अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। बस इतनी सी सूचना थी जो मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी सूचना दी थी कि 1 लाख भर्तियाँ इस साल होगी, तो वो होगी। अगर होगी तो होगी, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। HJN एग्जाम क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।